लोकसभा चुनाव को लेकर 543 सीटों के ताजा आंकड़ों के हिसाब से जो फाइनल नंबर सामने आ रहा है, उस लिहाज से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि 6 चरणों की वोटिंग के बाद जो आंकड़े हैं, बहुमत का आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। लेकिन इस बार जो आंकड़े 543 सीटों को लेकर लगाए जा रहे हैं, तो आखिर सट्टा बाजार ने 543 सीटों पर अपने आंकड़ों में बड़ा उलटफेर क्यों किया है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर एक राज्य के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए, जहां 7 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और यहां भारतीय जनता पार्टी का 4 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कार के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। वही अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े यहां पर लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी आंकड़ों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और बिहार निर्णायक माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन है। और ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को यहां करीब 20 से 25 सीट है, जबकि इंडिया गठबंधन को 15 से 20 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी बिहार में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भी आंकड़े बड़े उलटफेर के सामने आ रहे हैं। कई सीटों पर सट्टा बाजार ने यहां पर जो है आंकड़ों में बड़ा उलटफेर किया है। तो 25 में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि इंडिया गठबंधन का 9 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। एक सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, असम से 14 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का 8 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि एक सीट यहां पर इंडिया गठबंधन और 5 सीटों पर यहां पर अन्य का पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कार के लेटेस्ट आंकड़े यहां निकलकर सामने आ रहे हैं। वही सिक्किम की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जिस कार के आंकड़े हैं। जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर यहां पर एनडीए का पलड़ा 15 सीटों पर भारी हो सकता है, जहां टीडीपी से गठबंधन हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन में एक सीट, जबकि बाईसार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 9 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना यहां हो सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर 11 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। जबकि गोवा की 2 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि एक सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहां पर माना जाता है कि उत्तर प्रदेश ही केंद्र को रास्ता जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। और इस बार अगर बात किया, भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को करीब 64 सीटों से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को करीब 16 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां हो सकती है। वही तमिलनाडु की 39 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को एक सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को सभी 39 सीटों पर भी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। सीधे तौर पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन और पलड़ा तमिलनाडु में भारी नजर आ रहा है। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। जो लोकसभा चुनाव को लेकर 543 सीटों को लेकर लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती है, क्योंकि महाराष्ट्र से 48 लोकसभा सीटों पर यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को करीब 25 लोकसभा सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा 23 सीटों पर भारी हो सकता है, जिस कार के लेटेस्ट आंकड़े यहां निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का 3 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का 9 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, जिस कार के आंकड़े यहां पर सट्टा बाजार को लेकर सामने आ रहे हैं। भाई पंजाब की 13 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा सीटें, जबकि इंडिया अलायंस को करीब 10 लोकसभा सीटें और एक सीट पर अकाली दल के पक्ष में जाने की सीट लगाई जा रही है, जिस कार के आंकड़े हैं। कर्नाटक में भी 28 लोकसभा सीटों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 14 सीटों पर ही इंडिया अलायंस को यहां पर जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। जबकि केरल की 20 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट भी निर्णायक हैं। यहां पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट है, जबकि टीएमसी का 22 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 29 में से भारतीय जनता पार्टी 20 से 23 सीटों तक जा सकती है,
जबकि इंडिया अलायंस यहां पर करीब 6 से 8 लोकसभा सीट पर जीत का अनुमान यहां पर हो सकता है, जो यहां पर लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। वही मणिपुर की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। भाई उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, बीजू जनता दल को 9 सीटें और 3 सीटें यहां पर जो है अन्य के पक्ष में यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। भाई अगर बात करें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से तो 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट है यहां पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में भी काफी हलचल देखने को मिली है। 5 लोकसभा सीटें जम्मू कश्मीर से आती है, 1 लद्दाख की सीट तो 6 हो जाती है, तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि इंडिया गठबंधन है 3 सीटें और यहां पर 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। इस तरह से पौंडीचेरी की 1 सीट पर भी यहां पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से सभी राज्यों का आकलन यहां पर सामने आया है। 543 सीटों का फाइनल आंकड़ा अगर आपको दिखा है तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं जो अनुमान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 285 से लेकर 300 के आसपास यहां पहुंच सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन 214 से लेकर 220 लोकसभा सीटें, जबकि 40 से 50 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जो आंकड़े हैं उस लिहाज से अगर बात की जाए तो 543 सीटों के लिए या भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा 272 है उसको पार कर रही है, लेकिन 2019 के मुकाबले कई सीटों पर इस बार नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और इंडिया गठबंधन जिस तरह से यहां पर आगे बढ़ता नजर आया है, क्या बहुमत का आंकड़ा 272 उसको पार कर पाएगा, यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी एक चरण की वोटिंग बाकी है। और ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा 272 है वो किसके पक्ष में जाएगा, ये यहां पर आने वाला एक चरण 57 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं।